हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, उनकी भी आज जयंती मनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुछ गांधी जी से संबंधित, कुछ लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, गांधी जी, जिन्हें हम बापू जी भी कहते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। माता जी का नाम पुतलीबाई था। और गांधी जी की पत्नी थी जो, उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। फ्रेंड्स, गांधी जी की शादी की बात करें तो गांधी जी की शादी 1883 में कस्तूरबा जी से हुई थी। गांधी जी की 4 संतानें थीं, जो कि पुत्र थे रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई भी की थी, जो इंग्लैंड से की थी 1888 में। गांधी जी के एक पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गुरु भी थे, इनको गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि। फ्रेंड्स, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए, फिर अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 को। फ्रेंड्स, ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 21 साल रहे। इन्होंने 21 साल दक्षिण अफ्रीका में समय व्यतीत किया। गांधी जी की प्रमुख शिष्या हीराबेन थी। गांधी जी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। गांधी जी का कई बार पूछा जाता है कि समाधि स्थल किस स्थान पर है, तो गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में है। गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर बिड़ला भवन में। और फ्रेंड्स, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को गोली लगने से ही हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनके कुछ डिटेल देखते हैं, जिन्होंने गांधी जी ने जो सत्याग्रह किए, कुछ आंदोलन किए हमारे देश के लिए। आज के दिन उनको हम याद करते हैं, समझते हैं, जो आगे भी हमारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चलिए तैयार करते हैं इनको। सबसे पहले आप देखिए, गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है अफ्रीका गांधी जी कब गए थे। 1893 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1906 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ये सफल सत्याग्रह रहा था, इनका पहला सत्याग्रह सफल 1906 में रहा, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। गांधी जी को फिर केसरी हिंद की उपाधि दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 1915 में ही इनको केसरी हिंद की उपाधि दी थी, किसने? ब्रिटिश सरकार ने। फिर उन्होंने ये उपाधि को वापस भी कर दिया था फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन में, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। असहयोग आंदोलन में उन्होंने ये केसरी हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था, दुखी होकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की 1916 में। अगला है, गांधी जी ने 3 आंदोलन किए। गांधी जी के तीनों आंदोलन सफल रहे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। गांधी जी ने टोटल 3 आंदोलन किए हैं, जो तीनों ही उनके सफल रहे। पहला है फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह, बिहार। ये नील की खेती के विरुद्ध था। नील की खेती में मीन्स टैक्स ना देने के लिए था ये। 1917 में था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो भारत में किया गया था। दूसरा है फ्रेंड्स, गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन लगाया था। तीसरा था फ्रेंड्स अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। ये मजदूरों के साथ उन्होंने भूख हड़ताल पर किया था ये आंदोलन। 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनसे काम ना कराने के लिए। ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो मजदूरी है वो ना कराई जाए। 1918 मील मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ था। मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की थी इन्होंने। नेक्स्ट है फ्रेंड खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 में किया गया था। और फ्रेंड्स रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में आया। उत्तर प्रदेश के अली बंधुओं ने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन। अंग्रेजों के द्वारा खलीफाओं पर, मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो उन अत्याचारों के विरुद्ध मुसलमानों ने ये आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन। अगला है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? 1922 में। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी का गठन भी किया था फ्रेंड्स। कि स्वराज पार्टी किस लिए गठित की गई थी? संविधान बनाने के प्रारूप के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया गया था।
5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी की घटना हुई थी। किसानों ने थाने में आग लगा दी थी सिपाहियों को बंद कर कर। ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर। कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता की थी गांधी जी ने 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में। कांग्रेस की एकमात्र अध्यक्षता कब की गई थी गांधी जी ने? 1924 में की थी। अगला है फ्रेंड्स दांडी यात्रा 1930। दांडी यात्रा नमक कानून के विरुद्ध था। गांधी जी ने साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ ये दांडी मार्च किया था पैदल। फ्रेंड्स दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। और जो 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में पहली और अंतिम बार अध्यक्षता की थी गांधी जी ने, पहली बार और लास्ट बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने 1924 में। अगला है फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। और फ्रेंड्स एक बात और सुनिए आप, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये भी 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ये तीनों सम्मेलन में संविधान 40% बनकर तैयार हो गया था और इन तीनों सम्मेलनों में भीमराव अंबेडकर जी ने शामिल रहे थे। फ्रेंड्स 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। ये लॉर्ड इरविन थे जो ये उस समय भारत के वायसराय थे। उन्होंने गांधी जी के आंदोलन से घबराकर ये समझौते की बात की थी कि गांधी इरविन समझौता। वो इतने आंदोलन देख के, गांधी जी का इतना समझौता आंदोलन ये सब देख के घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने ये गांधी इरविन समझौता नाम का एक एक्ट शुरू किया था, लॉर्ड इरविन। अगला है फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में हुआ था, जिनपे गांधी जी शामिल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। पूना समझौता 1932 में हुआ, जो गांधी जी प्लस भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। पूना समझौता 1932। अगला है फ्रेंड्स गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। कब की थी फ्रेंड्स? 1932 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कई बार फ्रेंड्स पूछते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वो गांधी जी ने दिया था। और इस आंदोलन के समय कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला है यंग इंडिया व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? यंग इंडिया और हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी जी थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, डायरेक्ट भी पूछ ले जाते हैं, सन के थ्रू भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आप इनको कई बार अगर सुनेंगे, वीडियो को बार बार देखते रहेंगे, तो आपको ये जल्दी ही याद हो जाएंगे और अगले आपके आने वाले एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आगे भी आपको कई सारी सीरीज़ मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।